Hello, class 5th. Now we start our chapter Food for Plants and Animals. ये चैप्टर हम ऑनलाइन क्लास में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो समरी आपको इस वीडियो में बता दी जाएगी। उसके बाद आपको ये चैप्टर लर्न करना है। तो सबसे पहले फूड फॉर प्लांट्स, लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, प्लांट्स आल्सो नीड फूड। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खुद का भोजन प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। दे आर देयरफॉर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रोप्स, इसलिए उनको प्रोड्यूसर या ऑटोट्रोप्स कहते हैं। और उनकी जो लीव्स होती हैं उनको कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट या फैक्ट्री ऑफ द फूड। फूड जो है वो ग्रीन लीव्स में बनाया जाता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है? ग्रीन लीव्स के पास होता है क्लोरोफिल। ये जो ग्रीन लीव्स हैं इनके पास क्लोरोफिल है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए एक तो क्लोरोफिल चाहिए, एक सनलाइट चाहिए, एक वाटर चाहिए और एक चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो तो लीव्स जो होती हैं वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वाटर जो होता है वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। सनलाइट सन से मिलती है। और ग्रीन लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट की प्रेजेंट में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं? बनाती हैं फूड। कौन से फॉर्म में बनाती हैं? फूड बनाती हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। ये देखिए, ये ग्लूकोज का फॉर्म में फूड बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंट में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और बन क्या रहा है? बन रहा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मिलती है, जिससे कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ती है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी और प्योरीफाई होता है। अब जो प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर किया है वो क्या करते हैं? इस फूड को वो एक तो अपनी ग्रोथ के काम लेते हैं और एक रिपेयर के, कुछ भी उनका वॉर्न हो जाती है सेल्स वगैरह और कहीं पे भी कट वगैरह लग जाता है तो उस चीज़ को प्रिपेयर करने के काम लेते हैं। और बचा हुआ जो फूड होता है वो ह्यूमन और एनिमल्स के द्वारा काम में ले लिया जाता है। ईटन एज फूड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रोप्स हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की पूरी आपको एक इक्वेशन दी गई है, तो ये आपको लर्न होनी चाहिए। और बचे हुए फूड का कौन उपयोग कर रहा है? कौन उसको काम में ले रहा है? ईटन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अब हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस जो हुआ वो हुआ ग्रीन लीव्स में, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो अब जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स वो क्या करेंगे? तो नॉन ग्रीन प्लांट्स को हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। ये जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो इनमें से कुछ जो प्लांट्स होते हैं जैसे कसकुटा है, डोडर है, दे कैन ग्रो ऑन अदर प्लांट्स। ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर से। इन प्लांट्स को जो कि दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। द प्लांट्स विच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स दे आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स।
मशरूम है, मोल्ड्स हैं, वो भी अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो उनके पास क्यों नहीं होता, वो फूड प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, उनके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो ये कहाँ से अपना भोजन लेंगे? दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म। जो भी डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म होता है उससे ये मशरूम और मोल्ड्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये देखिए, ये मोल्ड्स और मशरूम की पिक्चर दी हुई है। इसको आप एनलार्ज करके देखिए। ये मशरूम है, ये कहाँ उग रहा है? ये देखिए, ये सड़ी गली चीज़ों पर, डेड डिकेइंग चीज़ों पर ये ग्रो कर रहा है। यहीं से ये क्या लेगा? ये न्यूट्रिशन लेगा यहाँ से। ये भी एक तरह का पैरासिटिक प्लांट है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। अब आता है कार्निवोरस एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं, दे आर यूजुअली ग्रीन। वो कैसे होते हैं? वो ग्रीन होते हैं। सो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, अपना फूड भी प्रिपेयर करते हैं। बट दीज प्लांट्स ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोइल। ये ऐसी सोइल में उगते हैं जहाँ पर कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है। तो वो क्या करते हैं? वो करते हैं, दे ट्रैप सम इंसेक्ट्स। वो कुछ इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं। दे ट्रैप सम इंसेक्ट्स। किस लिए करते हैं वो इंसेक्ट्स को ट्रैप? टू फिलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। क्योंकि ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोइल में ग्रो कर रहे हैं, तो इनके पास नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी यानी कि कमी है। तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं और उनसे अपनी नाइट्रोजन ले लेते हैं। अब कुछ इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स हैं उनमें सबसे पहले है ये पिचर प्लांट। ये पिचर प्लांट देखिए कैसा है। ये पिचर प्लांट जो है ग्रीन कलर का है। ये आपका पिचर प्लांट है। ये देखिए ग्रीन कलर का, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बट नाइट्रोजन चाहिए इसको। इसके लिए क्या करता है ये एक पिचर की आकृति का होता है। ये इसका लिड है, दिस इज़ लिड। अब यहाँ पर देखिए ये इंसेक्ट आकर इसके ऊपर बैठ गया, तो ये जो लिड है, ये ढक्कन है, ये बंद हो जाएगा और इस इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। अब ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेगा, इसमें से अपना नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और डेड बॉडी, इंसेक्ट की जो डेड बॉडी होगी, इसको अपने पिचर में से बाहर निकाल के फेंक देगा। अब इसने क्या किया? इंसेक्ट को डाइजेस्ट किया, इसलिए ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब दूसरा प्लांट देखिए, ये है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है? इसके अंदर सेंसिटिव हेयर्स होते हैं। ये जो हेयर्स हैं ये सेंसिटिव हेयर्स हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आकर बैठता है तो उसके टच होने से ये हेयर्स जो हैं अपना काम करने लग जाते हैं और इस इंसेक्ट को आपस में मिलकर ट्रैप कर लेते हैं। अब ये जब इंसेक्ट इसमें ट्रैप हो जाता है तो इसका भी डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन होने के बाद इसमें से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इंसेक्ट की डेड बॉडी को अपने लीफ पर से हटा दिया जाता है। तो इस वीनस फ्लाई ट्रैप ने क्या किया? इंसेक्ट को डाइजेस्ट किया, इसलिए ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब उसके बाद आता है आपका सन ड्यू प्लांट। कौन सा प्लांट? सन ड्यू प्लांट। ये भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो लीफ होती है इसमें टेंटिकल्स होते हैं। ये देखिए, ये टेंटिकल्स हैं, ये छोटे छोटे हेयर्स हैं जिनको हम टेंटिकल्स कहते हैं और उसके लास्ट में यहाँ पर ग्लैंड्स होती हैं। ये ग्लैंड्स जो हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आकर बैठता है
तो इन ग्लैंड्स के अंदर ये टेंटिकल्स तो इसको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और ग्लैंड्स के अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं जो इस पूरे इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेंगे और इसमें से न्यूट्रिएंट्स को ये सन ड्यू प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी बचे हुए इंसेक्ट की डेड बॉडी को बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरह से क्या होता है, ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके अपनी न्यूट्रिशन को फुलफ़िल करते हैं और फोटोसिंथेसिस से ये बाकी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब आता है फूड फॉर एनिमल्स। अभी तक हमने फूड फॉर प्लांट्स या प्लांट्स का फूड प्रिपरेशन देखा। अब आता है फूड फॉर एनिमल्स। अनलाइक प्लांट्स, एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर खुद नहीं करते हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन अदर एनिमल्स। या तो वो एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, या फिर अपने से स्मॉल एनिमल्स को अपने फूड के रूप में लेते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो दे आर कॉल्ड, तो ऐसे जो प्लांट्स हैं जो अपना भोजन खुद नहीं, ऐसे जो एनिमल्स हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कंज्यूमर्स। और इन एनिमल्स को बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड सो दे आर कॉल्ड हेटरोट्रोप्स, इसलिए उनको क्या कहते हैं, हेटरोट्रोप्स कहते हैं। तो फूड हैबिट्स के हिसाब से, फूड की हैबिट्स के हिसाब से जो एनिमल्स होते हैं उनको हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कितने ग्रुप्स में, 4 ग्रुप्स में। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हर्बीवर्स। हर्बीवर्स क्या होते हैं, हर्बीवर्स आर एनिमल लाइक काउ, गोट, डियर वो ईट ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हर्बीवरस कहते हैं। कार्निवरस क्या होते हैं, कार्निवरस वो ईट अदर स्मॉलर एनिमल्स, जो अदर स्मॉलर एनिमल्स को ईट करते हैं उनको कार्निवोरस कहते हैं। इसमें आते हैं आपका लॉयन, टाइगर। और ओमनीवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस वो होते हैं वो ईट बोथ प्लांट एंड द फ्लैश, वो ईट बोथ प्लांट एंड द फ्लैश, यानी कि जो प्लांट और एनिमल दोनों को अपनी फूड के रूप में लेते हैं उनको हम कहते हैं ओमनीवोरस। इसमें एग्जाम्पल है बियर, डॉग। उसके बाद आते हैं स्क्वेंजर्स। उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद आते हैं स्क्वेंजर्स। वो ईट द फ्लैश ऑफ अदर डेड एनिमल्स, जो कि डेड एनिमल्स के फ्लैश को ईट करते हैं उनको हम कहते हैं स्क्वेंजर्स। ओके, तो फूड हैबिट्स के हिसाब से 4 टाइप के एनिमल्स हुए, 4 टाइप्स के। फर्स्ट हर्बीवरस, सेकंड कार्निवोरस, थर्ड ओमनीवोरस और फोर्थ स्क्वेंजर्स। अब नेक्स्ट है फूड चेन। जो इकोसिस्टम होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है प्लांट, फर्स्ट इज़ प्लांट, सेकंड इज़ एनिमल एंड थर्ड इज़ एनवायरनमेंट। प्लांट, एनिमल एंड एनवायरनमेंट इज़ मेड इकोसिस्टम। ये तीनों चीज़ें मिलकर इकोसिस्टम बनाती हैं। एनिमल इन एन इकोसिस्टम डिपेंड ऑन ईच अदर एंड ऑन प्लांट्स। एनिमल जो है इकोसिस्टम में एक दूसरे पे भी डिपेंड करता है और प्लांट्स पे भी डिपेंड करता है। इस रिलेशनशिप को ईटिंग फूड एंड बीइंग ईटन एज फूड, कि किसी को फूड के रूप में खाना या किसी बड़े एनिमल्स के द्वारा फूड के रूप में खाया जाना ही फूड चेन कहलाती है। तो फूड चेन क्या होता है, फूड चेन होता है द रिलेशनशिप ऑफ ईटिंग फूड एंड बीइंग ईटन एज फूड इज कॉल्ड फूड चेन। तो फूड चेन जो होता है उसके अंदर
3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है प्रोड्यूसर, फर्स्ट इज प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो जो भी आपकी फूड चेन है वो प्रोड्यूसर यानी कि ग्रीन प्लांट से शुरू होती है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकंड आपका जो होता है वो होता है आपका कंज्यूमर। दीज आर लिविंग बींग्स विच गेट फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ये वो लिविंग बींग्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। तो सारे जो एनिमल्स हैं और सारे जो भी बर्ड्स हैं या फिर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब किस में आते हैं, वो सब कंज्यूमर में आते हैं। तो फर्स्ट आपका हो गया प्रोड्यूसर और सेकंड हो गया आपका कंज्यूमर और थर्ड वन इज़ डीकम्पोजर। जब भी लिविंग थिंग्स डाई होती हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, देयर बॉडी मिक्स इन द सोइल, उनकी बॉडी सोइल में मिल जाती है और ये जो मिलाने का काम है वो करते हैं डीकम्पोजर्स। दीज गेट डीकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मिक्स इन द सोइल। जैसे कि बैक्टीरिया है सोइल के अंदर प्रेजेंट है, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे इंसेक्ट्स हैं, वो सब क्या करते हैं, डेड लिविंग थिंग्स को क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। तो थर्ड जो है फूड चेन में वो क्या चीज़ है, डीकम्पोजर। फर्स्ट इज़ प्रोड्यूसर, सेकंड इज़ कंज्यूमर एंड थर्ड इज़ डीकम्पोजर। तो इस फूड चेन को देखिए, इस फूड चेन में जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन है, ग्रास यानी कि प्लांट्स। उसके बाद इनको खाने वाला, इसको खाने वाला कौन है, इनको खाने वाले जो भी होंगे वो कहलाए जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो सेकेंडरी, और सेकेंडरी को जो खाएगा वो टेरिटरी या थर्ड कंज्यूमर कहलाएगा। प्रोड्यूसर को खाने वाला प्राइमरी, प्राइमरी को खाने वाला सेकेंडरी और सेकेंडरी को खाने वाला टेरिटरी कंज्यूमर कहलाता है। अब ये देखिए इसके अंदर लैंड फूड चेन और वाटर फूड चेन दिखाई गई है। जो वाटर फूड चेन है वो एक्वेटिक प्लांट से शुरू हो रही है, यानी कि वही ग्रीन प्लांट, लेकिन ये कहाँ पर ग्रो होते हैं, वाटर में, इसलिए इनको एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट को स्मॉल फिश खाती है, तो ये आपकी हो गई फर्स्ट कंज्यूमर। और इस स्मॉल फिश को बिग फिश खाती है, तो ये आपकी हो गई सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये जो चेन है ये वाटर में चल रही है, इसको कहते हैं वाटर फूड चेन। और नेक्स्ट होती है आपकी लैंड फूड चेन, लैंड ऑन लैंड। तो लैंड में जो फूड चेन शुरू होती है वो भी प्लांट से शुरू होती है। तो ये प्लांट वाली जो शुरुआत है ये कहलाती है प्रोड्यूसर। अब इस प्रोड्यूसर को खा रहा है ग्रासहोपर, ग्रासहोपर क्या कहलाएगा, फर्स्ट कंज्यूमर। अब इसको खा रहा है फ्रॉग, ये कहलाएगा आपका सेकंड कंज्यूमर। फ्रॉग को कौन खा रहा है, फ्रॉग को खा रहा है स्नैक, स्नैक कहलाएगा आपका थर्ड कंज्यूमर। स्नैक को खा रहा है पिकॉक, ये आपका फोर्थ या टेरिटरी कंज्यूमर कहलाएगा। प्लांट को ग्रासहोपर, ग्रासहोपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नैक, स्नैक को पिकॉक। तो ये लैंड पे चलने वाली फूड चेन है, इसलिए इसको लैंड फूड चेन कहेंगे। अब आती है आपकी फूड वेब। फूड वेब नेचर में बहुत सारी जो फूड चेन्स होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं, और इस इंटरलिंक्ड चेन्स को ही हम फूड वेब कहते हैं। मैनी फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर टू फॉर्म ए फूड वेब। जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड हो जाती हैं तो उनको हम फूड चेन कहते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये आपकी फूड वेब है, बहुत सारी फूड चेन इसमें इंटरलिंक्ड है, इसलिए इसको फूड वेब कहेंगे। शुरुआत हो रही है हमारी कहाँ से, शुरुआत हो रही है इस प्लांट से। तो ये प्लांट आपका कहलाएगा प्रोड्यूसर। इसको खा रहा है ये माउस, माउस को खा रहा है रैबिट, और रैबिट को खा रही है गोट। अब इस माउस को आउल भी खा सकता है, फिर आउल को
कैट खा सकती है और कैट को जैकल खा सकता है। अब इस जो रैट है, इस रैट को स्नैक भी खा सकता है और स्नैक को खा सकता है ये काइट, और काइट को लोइन। ये जो गोट है इसको भी ये लोइन खा सकता है, जैकल को भी लोइन खा सकता है। तो अब ये सारी क्या हो गई, आपस में इंटरलिंक्ड फूड चेन बन चुकी हैं। तो ये हमारा कहलाएगा फूड वेब। ये क्या कहलाएगा, फूड वेब। तो ये हमारा चैप्टर है जो कि कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर आपको समझाए जा चुके हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा अच्छे से देखिए, अपने चैप्टर को रिवाइज कीजिए। कल हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 7।